जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाभ हानि का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो भी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, लेकिन कोशिश कीजिए वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हम लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। हमने जैसा पिछले वीडियो में बताया है कि यानी क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्लियर है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य यानी जिसे सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है और ये हमेशा कितने होता है, 100% होता है। क्लियर है दोस्तों, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी होता है। एसपी क्या होता है, जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो अब देखिए बेचने वाले पे डिपेंड करेगा कि हमें हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। अगर ये अधिक में बेचा जाएगा क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य कम है और ये अधिक है, यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य को कर दूं मान लीजिए 100 रुपये और सेलिंग प्राइस अगर 200 रुपये हो गया तो हमें लाभ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आप 100 रुपये पे कोई चीज़ वस्तु को खरीद रहे हैं और 200 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ होना है। क्लियर है। हानि के केस में क्या होता है, हानि के केस में होता है कि यानी खरीदा गया जो है वो ज़्यादा पे है। मान लीजिए कि 200 रुपये में आपने खरीद लिया और 100 ही रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, हानि हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि लाभ परसेंट बराबर बताया कि लाभ परसेंट कैसे निकाला जाता है। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ, ठीक है दोस्तों, बटे के क्या होता है, क्रय मूल्य। क्लियर है, क्रय मूल्य अगुड़े क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा लाभ का कंडीशन होता है। सेम इसी तरह से हानि का प्रतिशत का होता है। हानि प्रतिशत होता है, देखिए जितना का हानि हुआ है वो ऊपर लिखा जाता है। क्लियर दोस्तों, हानि बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगुड़े कितना हो जाएगा, प्रतिशत परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 का लगा देते हैं। क्लियर दोस्तों, तो देखिए एक चीज़ यहाँ समझना है आपको कि ये दोनों के दोनों नीचे क्रय मूल्य आता है। क्यों आता है, क्योंकि लाभ और हानि डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। क्लियर है दोस्तों, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है ज़्यादा है या कम है वो डिपेंड करता है लाभ और हानि पे। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए एक चीज़ और समझिए, जैसे किसी वस्तुओं का, ये तो हमारा धन का था, ये तो पैसे के मूल्य में था कि लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत में हमारा क्रय मूल्य हमेशा नीचे रह रहा है। क्लियर है दोस्तों, यदि मान लीजिए किसी वस्तुओं की तुलना में कोई चीज़ सेलिंग करा जा रहा हो, जैसे कि मैं बोला जाए क्वेश्चन में कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना परसेंट का हुआ। क्लियर है दोस्तों, तो उस कंडीशन में देखिए, उस कंडीशन में जो है यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत अगर निकाला जाएगा, क्लियर है दोस्तों, यदि लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा तो जो नीचे रहेगा वो हमेशा विक्रय मूल्य वाली चीज़ ही रखी जाएगी। क्लियर है दोस्तों, विक्रय मूल्य वाली चीज़ ही रखी, और ऊपर जो है उन दोनों का अंतर, यानी कि जो विक्रय हुआ है और जो क्रय किया गया है उन दोनों का अंतर वाली चीज़ रखी जाएगी। क्लियर दोस्तों, अब गुड़े क्या कर जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम इनमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्लियर दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है क्वेश्चन 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्लियर है दोस्तों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है दोस्तों, यानी 25 को हम खरीद रहे हैं और 20 बेच रहे हैं तो उतना हमें फ़ायदा मिल जा रहा है। क्लियर है, तो बोल रहा है कि बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसमें तो कन्फर्म हो गया है कि लाभ है। देखिए कैसे हमें समझना है कि लाभ होगा कि हानि होगा, बात समझिएगा। जैसे बात समझिए, आप मार्केट गए। क्लियर है, आप मार्केट गए, आपकी एक दुकान है, आप 20 वस्तु खरीदे, मान लीजिए नींबू खरीदे, 25 वस्तु खरीदे, यानी 25 नींबू खरीद लिए और 20 नींबू अपने दुकान पर ला के बेचे और विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि जितना आप खरीदे थे 25 मूल्य उतने पैसे 20 में मिल गया। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 5 नींबू आपको फायदा हो गया। क्लियर है, तो देखिए अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो देखिए दोनों का अंतर निकालते हैं, यानी 25 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 25 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नीचे बटे में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य वाली चीज़, तो विक्रय मूल्य कितना 20 है, 20 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काट लेंगे, ऐसे भी काट लो, 20 से कम 20 25 100, 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप देख के ही लगा सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्लियर है दोस्तों, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए बात समझ जाइए, इतने से ही बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए 12 वस्तु खरीदे हैं और ले आके 16 वस्तु जब बेचे हैं तब जाके उतना पैसा मिला है जितना में आप 12 वस्तु खरीदे थे। तो जाहिर सी बात है कि 12 खरीद रहे हैं और 16 बेच रहे हैं, भैया 4 तो घर से देना पड़ रहा है, तो यानी क्या होगा, उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। इसमें लाभ या हानि पूछा है। देखिए क्वेश्चन में
एग्जामिनर आपको डाइवर्ट करेगा कि लाभ होगा कि हानि होगा, और ऑप्शन में भी दिया रहेगा सेम परसेंट कि लाभ होगा कि हानि होगा। क्लियर है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमें इसमें हानि प्रतिशत होगा, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो देखिए हानि कितना का हो रहा है, यानी 12 माइनस कितना हो जाएगा 16, ये हमेशा -4 आएगा, तो माइनस चीज तो ऐसे ही शो करेगा क्या है, हानि है। तो देखिए 4 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमेशा विक्रय वाली होती है ये याद रखना, और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25, यानी 25% का क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा हमेशा एक चीज़, हमेशा याद रखिए जो क्रय हुआ है विक्रय हमेशा उससे कम होगा तब लाभ होगा, अगर उससे अधिक में हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें हानि होना है। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को, क्लियर है दोस्तों, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। क्लियर है? 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपया क्या है, कम प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्लियर है? क्रय मूल्य पूछा है, तो देखिए बात को समझिएगा, इसमें बोला है कि 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। पहले तो 15% क्या हो रहा है, 15% लाभ पे बेचा जा रहा है, पहले 15% लाभ पे बेचा जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? 15% के क्या हो रहा है, लाभ पे बेचा जा रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यदि हम उसको इतने पे न बेच के 5% की हानि पे बेचते हैं, हानि पर बेचते, तो बोल रहा है कि दोनों का क्या आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 50 रुपये कम आ रहा है, 50 रुपया क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, अंतर आ जा रहा है 50 रुपये का। तो जाहिर सी बात है कि देखिए 15% लाभ और 5% हानि, इसको देखना। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यदि 100 रुपये पे क्रय हुआ है तो 15% लाभ इसके आगे होगा 115, और हानि की अगर हम बात करें तो हानि यहाँ हुआ, अगर 5% अगर हानि की बात करें तो यहाँ पे हुआ होगा, यानी 5% माइनस हुआ होगा, और यहाँ पे क्या हुआ है भैया प्लस 15%, तभी नहीं जाके यहाँ प्रॉफिट लाभ की बात है, यहाँ हानि की बात है। अब देखिए अब ये अंतर जो हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का है 50 रुपया अंतर, तो यानी दोनों का ये जुड़ जाएगा परसेंटेज, यानी 15 प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा टोटल 20%। क्लियर है दोस्तों? देखिए 20 कुल टोटली 20% का ही अंतर ये 50 है। समझ में आया? बात को समझिएगा यहाँ से, यानी क्वेश्चन में बोला है कि यदि 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे हम 5% हानि पर बेचे जाता तो पहले कुछ प्राप्त हो रहा था, पता नहीं है, लेकिन पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अंतर है वही 50 रुपया का अंतर प्राप्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए ये कितना हो गया 20%, 20% बराबर कितना है 50 रुपया। तो यहीं पे सीधे निकाल सकते हैं, यहाँ से सीधे कर देंगे कितने, देखिए 20 में 100 लाना है, 100% लाना है, तो कितना का गुणा करेंगे 5 का, इसमें भी 5 का गुणा कर दीजिए, सीधे कितना हो जाएगा 250 रुपये, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य सीधे 250 रुपये। ठीक है वस्तु का। और भी बहुत सारे नियम है देखिए लगाने का, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए इस तरह भी देख सकते हैं, जो अंतर आ रहा है ये हमारा 20%, इस तरह से भी रख सकते हैं कि यानी 20% बराबर कितना हो रहा है 50 रुपया। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो गया, वही चीज़ है 50 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 100% हमें निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है, 50 बटे 20 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100, यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर लेंगे 250 हो जाएगा। चीज़ वही है, करना वही है, कुछ अलग नहीं करना है, बात वही है। ठीक है दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 250 रुपये। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी अंतर में देने पे आ रहा है। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर कहेगा जैसे किसी वस्तु को इतना प्रतिशत में बेचने पर के बजाय इतना परसेंट में बेचा जाता तो इतने का हानि हो रहा है या इतने का लाभ हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो बोलेगा क्रय मूल्य बताइए या विक्रय मूल्य बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वस्तु को, ठीक है, 33.5% यानी कि 33.5% हानि पर, क्लियर है दोस्तों, हानि पर बेच रहा है के बदले, अब बोल रहा है कि इतना के हानि के बदले यदि 8.5 के हानि पर बेचा गया, ठीक है ना, होता तो विक्रय मूल्य कितना 250 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए बात को समझिए, ये बोल रहा है
33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पे बेचता। तो यानी ये तो हानि ज़्यादा था, ये वाला हानि तो थोड़ा कम है भाई, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तब कितना अंतर आ रहा है, यानी 250 रुपये का। तो देखिए बात को समझिए, यानी ये दोनों हानि ही है। अगर दोनों हानि है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि दोनों लाभ है तो भी घट जाएगा। यदि एक हानि है और एक लाभ है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यानी कि 33.5% है, क्लियर है, 33.5% है। 5% माइनस कितना हो जाएगा, 8.5%। क्लियर दोस्तों। जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। क्लियर दोस्तों, 25% आ जाएगा। देखिए तो अब यही 25% जो अंतर है इस इतने रुपए के बराबर है। क्लियर है, कितने रुपए के, 250 के। क्लियर है। तो अब सीधे से आप निकाल सकते हैं 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहीं से आप काट सकते हैं 1%, तो 100 का निकालेंगे, 100% निकालना है। तो क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है। तो देखिए 250 बटे कितना, 25 हो जाएगा, गुणे कितना, 100 कर लेंगे, काट लेंगे इसे, 25 चौका 100, इससे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपया हो जाएगा। यानी 1000 रुपया उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब देखिए 33% के हानि का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 100% है क्रय मूल्य। अब 33% का हानि हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कितना हो जा रहा है, देखिए यानी कि 60 कितना हो जाएगा, 66.5% पे, इतना परसेंट पे वो क्या कर रहा है, जा रहा है, वो बेचा जा रहा है। क्लियर है। अब बोल रहा है कि इतना के बदले सिर्फ 8.5% पे हानि पे बेची है। तो यानी वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 91.5%। क्लियर है, 91.5% हो जाएगा। इतना पे बेचने को कह रहा है, तो इतना पे बेचेगा तो हानि कम होगा, इस पे बेचेगा तो हानि ज़्यादा हो जाएगा। और दोनों हानि था, इसीलिए हमने क्या किया, ये दोनों हानि है इसलिए घट गया। अगर एक लाभ होता है एक हानि होता तो यहाँ जुड़ जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारा मिलेंगे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है दोस्तों इस चैप्टर में, लाभ हानि में। तो अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।